नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी फ्रॉम एआई। सोचिए, अगर एक दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। जब आप अपने काम में लगे हों, लोगों की मदद कर रहे हों, और अचानक आप एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से वापस आना लगभग असंभव हो। यह कहानी है जेसिका बुचानन की, एक ऐसी महिला जिसने सोमालिया के रेगिस्तान में 93 दिन बिताए, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर हुआ एक ऐसा रेस्क्यू जो इतिहास में दर्ज हो गया। आइए जानते हैं उनकी संघर्ष भरी साहस की कहानी। जेसिका कौन थी? जेसिका बुचानन एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर थी। उनका मिशन था बच्चों की सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए काम करना। सोमालिया जैसे खतरनाक देशों में वह स्थानीय स्कूलों को बमों, हिंसा और लैंड माइनों से बचाने के लिए ट्रेनिंग देती थी। जेसिका का दिल बहुत बड़ा था और वह जानती थी कि उनका काम कितना जरूरी है। उनका मानना था कि हर बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन किस्मत में उन्हें सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़नी थी। किडनैपिंग का दिन 25 अक्टूबर 2011 की सुबह। जेसिका और उनके दानिश साथी पॉल एक मिशन से लौट रहे थे। सड़कें सुनसान, चारों तरफ रेगिस्तान और धूल उड़ रही थी। अचानक एक बंदूकधारी गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। जेसिका को तुरंत समझ आ गया कि यह किडनैपिंग है। उनके हाथ बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। गोलियों की आवाजें, धमकियां, डर और अनिश्चितता। जेसिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वे जिंदा बच पाएंगे? कैद की शुरुआत जेसिका को सोमालिया के एक दूरदराज इलाके में ले जाया गया। वहां कोई सुरक्षा नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ एक रेगिस्तान और खतरा। पहली रात, ठंडी हवा, खाली आसमान और चारों तरफ हथियारबंद लोग। खाना कम, पानी कम और डर ज्यादा। जेसिका धीरे धीरे महसूस करने लगी कि वे किसी ऐसी दुनिया में फंस गई हैं जहां से निकलना मुश्किल है। नेगोशिएशन और फिरौती। किडनैपर्स ने अमेरिकी सरकार से भारी रकम की मांग की, लेकिन अमेरिका की नीति थी, हम फिरौती नहीं देते। जेसिका को डर था कि उन्हें कभी भी छुड़ाया नहीं जाएगा। दिन बीतते गए, जेसिका को धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका भरोसा केवल एक ही था, आशा। जेसिका की बिगड़ती सेहत, 93 दिनों तक भूख, प्यास और बीमारी से जूझते हुए जेसिका की हालत खराब होने लगी। उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, जिससे किडनी फेलियर का खतरा था। रातें ठंडी, दिन तेज धूप और कोई आराम नहीं। जेसिका को महसूस होने लगा था कि वे मरने वाली है। लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अमेरिका तक सूचना पहुंचना। जेसिका की हालत की जानकारी CIA और व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। फैसला लिया गया कि उन्हें बचाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाएगा। यह काम दिया गया नेवी सील टीम 6 को, जो दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित फोर्स ऑपरेशन की तैयारी। सील टीम ने पूरी गुप्तता में सोमालिया में घुसपैठ की। रात में, बिना किसी आवाज के, बिना किसी रोशनी के, उन्होंने जेसिका के पास पहुंचने की तैयारी की। हर कदम खतरनाक था क्योंकि आतंकियों की निगरानी थी। टीम को बताया गया, जेसिका जिंदा है, लेकिन वक्त कम है। रेस्क्यू की रात, 24 जनवरी 2012 की काली रात। सील्स ने एक साथ हमला किया। आसपास 8 से 9 आतंकवादी थे, जो समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। 40 सेकंड में सब खत्म। जेसिका को चिल्लाते हुए बुलाया गया, जेसिका, हम तुम्हें बचाने आए हैं। जेसिका ने जवाब दिया, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। जेसिका की सुरक्षित वापसी। जेसिका को हेलीकॉप्टर में तुरंत लेकर जाया गया। वह रो रही थी, उनकी आंखों में राहत और आभार था। पानी पीते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? सील ने कहा, हाँ, तुम सुरक्षित हो। घर वापस जा रही। कंक्लूजन और लाइफ आफ्टर जेसिका की कहानी उम्मीद और हिम्मत की मिसाल है। कई बार लग सकता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति असीम होती है। जेसिका ने उस नर्क से जिंदा निकलकर दुनिया को दिखा दिया कि संघर्ष और उम्मीद के बिना कोई भी जीत संभव नहीं। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जब तक जीवन है, लड़ाई जारी है।